हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास के मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें मैं आप लोगों को 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूं 3C तक। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, देखिए डेफिनेशन लेवल पर आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स x एज द प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का साइन देखिए। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है x, ये आपके पास कोई नंबर है x, तो इस टाइप से जो साइन बना होता है ये होता है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्चुअली स्क्वायर रूट का मीनिंग जो होता है वो होता है कि x की पावर 1/2। क्या होता है? x की पावर 1/2, ये मीनिंग होता है। ठीक है, x की पावर 1/2 और साइन क्या होता है इसका? इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं x का x में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और इसका मैं ले लूँ अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको जो आंसर आपका मिलेगा वो मिलेगा x। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये डेफिनेशन वाली बात मैंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, कि स्क्वायर रूट लेने पर उसी नंबर के दोनों का मल्टीप्लाई अगर आपने उसमें किया है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो आप उसका अंडर रूट लेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। अब ये बात आती है कि x आ क्यों रहा है? तो देखिए, ये इस वाले कंसेप्ट से आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पावर 1/2। यही तो मीनिंग बताया मैंने आपको भी। अब आप एक बात बताइए, x इंटू एक्स को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? एक्स स्क्वायर और उसकी भी पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ भाई। x इंटू एक्स को आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया और 1/2 तो थी। और आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 1/2 ऐसे हो सकती है, पावर का मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x की पावर 1, और किसी की पावर 1 होती है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये x जो आपका आया वो यहाँ से आया था। ठीक है, इस 1/2 पावर के कंसेप्ट से। ठीक है, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट को लिखना चाहिए आपको इस टाइप से, ये लिखा जाता है इस टाइप से, यहाँ बनाया जाता है 2 छोटा सा और x। ये आपका परफेक्ट साइन है जो कि स्क्वायर रूट का है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा रहता है यानी कि स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ही क्या होता है कि पावर 1/2 हो रही है। इसी टाइप से आप क्यूब रूट पढ़ेंगे तो क्यूब रूट में आप देखेंगे इस टाइप से लिखा होता है 3x, यानी इसका मतलब ये क्यूब रूट है। इसका मीनिंग ये है कि x की पावर अब यहाँ पर 1/2 नहीं 1/3 है। इसी टाइप से अगर यहाँ पर 4 लिख देंगे तो x की पावर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमको ये नहीं समझना, हमको सिर्फ स्क्वायर रूट समझना है। तो स्क्वायर रूट हो सकता, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, इसके एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि 3 2 4। इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है कि क्या आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलती है तो इसका मतलब इसके तो प्राइम फैक्टर आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए 3 2 4 के। चलिए, आपको पता है ये 2 से जाएगा 162,
फिर 2 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा ये 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसके प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 324 को अब आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो यानी कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। और इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब क्या होता है कि 324 की पावर 1/2। ठीक है, अब 324 को आपने प्राइम फैक्टर करके ये लिख दिया, तो आप 324 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और उसकी भी होल पावर 1/2। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये देखिए ये होल पावर 1/2 लग रहा है, यानी कि 1/2 पावर इसकी भी है, 1/2 पावर इसकी भी है, 1/2 पावर इसकी भी है। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 उसकी पावर 1/2 इंटू आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 इंटू आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। अब आप देखेंगे पावर पे पावर है तो इंटू हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/2। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास जो आया वो आया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। या आप इसको सिंपल लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18। यानी कि ये जो नंबर है 324 वो किसका स्क्वायर रूट है? 8 का। ठीक है ना? चलिए देखिए ये जो मेथड हो गया ये मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया है। ठीक है, ये प्रॉपर मेथड बताया, पर इतना आपको नहीं करना, आपको सिर्फ शॉर्ट में करना है। आपको ये देखना है कि दो पेयर अगर बन रहे हैं, जैसे कि 2 के 2 पेयर बन गए। ठीक है, तो आपने देखा 2 पेयर में से स्क्वायर रूट में एक पेयर आया है। ठीक है ना, यानी एक आपका डिजिट आया। ऐसे यहाँ पर 3 के एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो एक इस वाले पेयर में से एक 3 आ गया और इस वाले पेयर में से एक 3 आ गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, 2 2 थे तो एक 2 आया, 2 3 थे तो एक 3 आया और 2 यहाँ पे 2 3 थे तो एक 3 आ गया। यानी कि अगर पेयर आपके बन रहे हैं तो पेयर में से एक एक आप आगे लेते चलेंगे स्क्वायर रूट निकालते में और उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका स्क्वायर रूट होगा। यानी ये वाला फंक्शन, ये जो मैंने चीज़ करी यहाँ तक, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, 764, इसका आपको करना है। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, 764 के प्राइम फैक्टर आप करेंगे। देखिए 2 से जाएगा 882 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 441 बचेगा, फिर जो आपका 3 से चला जाएगा और 147 बचेगा, फिर 3 से चला जाएगा 49 बचेगा, फिर 7 से जाएगा 7 बचेगा, फिर 7 से जाएगा 1 बचेगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या है। एक्चुअली प्राइम फैक्टर आए इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आपने देखा कि 2 का एक पेयर बनना है, 3 का भी पेयर बनना है, 7 का भी पेयर बनना है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो सारे पेयर में से एक एक डिजिट आ जाएगा, यानी 2 में से एक 2 आ गया, ये 3 2 हैं तो आप इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे और इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 7 जा 42। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। तो वो जो मैंने आपको पीछे बताया था वो लॉन्ग मेथड है, वो प्रॉपर कंसेप्ट था एक्चुअली कि ये
2 पेयर की जगह 1 डिजिट कैसे रह गया। ठीक है, तो आपको अगर पता है वो कंसेप्ट तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे सीधे एक्सरसाइज पर। थैंक यू।